वर्दी चाहिए, ये आएगा तब वर्दी आएगा, वर्दी आएगा। उम्मीद रखे, अपने माता पिता का विश्वास टूटने मत देना। बहुत पैसा खर्चा करके आप लोग को दौड़ा रहे हैं, क्या गलत बोल रहे हैं भाई? इतना एकदम दिल से मेहनत करो, इतना दिल से मेहनत करो कि ये वाला लेके आ जाओ, लेकर आएगा नहीं, बुला दे, बुला दे, बना जोरदार ताली। आप ही देख लीजिए, गेट पास है। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद जो कीर्ति डिफेंस एकेडमी में फिजिकल पास करके आते हैं और बहुत खुशी मिलता है। हमें भी लगता है कि मेरा जितना कैंडिडेट यहाँ से पास होता है वो कम से कम एक बार यहाँ जरूर आए, जिससे जो लोग उसके साथ दौड़ रहा है उसको मोटिवेशन मिले। क्या तो आप लोग आइएगा कि आप लोग में भी कोई नहीं आइएगा? आप लोग आते हैं ना, तो जो बेचारा पीछे जिसका दौड़ है उसको भी मोटिवेशन मिलता है। क्या तो आप लोग जरूर आइएगा। कल तो 10 को 12 को गेट पास आएगा, कल खाली आएगा, आएगा जी। अब हम इनसे पूछते हैं इनका नाम। आपका नाम क्या है? राहुल कुमार सर। घर लोहरपुरा। किधर पड़ता है? कादरीगंज तरफ। नवादा में रहता है कि लोहरपुरा? नवादा में रहते हैं सर। नवादा में? यस सर। यस सर। आप यहाँ रिजल्ट से पहले ज्वाइन? यस सर। कितना दिन पहले? करीब 15 दिन पहले ज्वाइन किए थे सर। रिजल्ट से 15 दिन पहले। रिजल्ट से ये 15 दिन पहले ज्वाइन किया। आप आए तो सही बताइएगा कितना टाइम लगा? हम आए थे सर तो फर्स्ट दिए थे तो 7.5 मिनट लगा था सर। अब आप आए थे तो इसने पेट उठ था? नो सर। कैसा? पूरा थे, जब बॉडी पेट थे जब पूरा पेट उठा निकला सर। 4 हाफ थे, पूरा दौड़ नहीं पाते थे सर। 5 चक्कर का टाइमिंग देते थे तो लगता कि अब रुक जाए, अब रुक जाए, रुक जाए। 5 चक्कर भी नहीं पूरा हो पाता था सर। अब 12वां में तो छोड़ ही देते थे। 12वां 2 से 3 राउंड गए बस। लेकिन धीरे धीरे लगन रहे आप मुकाम हासिल करते। यस सर। उम्मीद नहीं है, पूर्ण विश्वास है कि मेरिट में है। अब मेरिट में काहे है कि पूरा बता दे। लास्ट टाइमिंग यहाँ का 5:48 सर। 5:48। अगर ये ऐसी कैंडिडेट ईबीसी में 160-62 हाइट? यस सर। 160 हाइट है ना, तब वही 20 नंबर भी है तब मेरिट में। कैसे है जो बता देते। ये हाई जंप 4-8 किए सर। नाम लेकर मारता था सर। आपका नाम लिए सर, आपको जो मार दिए 4-8 तक। बोला 19 फिट तक पाए सर। चलो फिर भी मेरिट है, फिर भी मेरिट है। जो 4-8 मार दिया उसका मेरिट को रोकेगा नहीं। सही बताते। आइए इसको हम बता देते हैं कि नॉर्मल 31 नंबर उठाया होगा नॉर्मल, क्योंकि यहाँ से टाइमिंग 5 से 10 सेकेंड घट ही रहा है। आप लोग जान भी रहे, किसी का 20 सेकेंड, किसी का 30 सेकेंड। क्या आपके पिताजी क्या करते हैं? पिताजी किसान है सर। और भैया? भैया एनएजी कमांडो। देखिए एनएजी कमांडो है। अरे इनके भैया हैं, इनके बारे एक दिन हमको फोन किए। अब बोले सर मेरा भाई अभी तक पास नहीं हो रहा। तो हम बोले आप टेंशन नहीं लीजिए, आप उम्मीद रखिए, विश्वास रखिए, आपका भाई पास नहीं, अच्छा नंबर उठा के आएगा। बोले थे सर। पहले सर को तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। सर को मैं पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ और पूरे डिफेंस एकेडमी के बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ इधर बोलिए। और उसके बाद सबसे पहले मैं, इनको पता नहीं था टीम डिफेंस एकेडमी था, तो इनका नाम थोड़ा ऊपर था, वीडियो में देखते थे
तो इनका रिजल्ट हुआ, तो रिजल्ट में इनका कुछ दादाजी एक्सपायर कर गए थे तो नहीं आ पाया। तो रिजल्ट के 15 दिन बचा हुआ था, 20 दिन। तो मैं बोला राहुल क्या स्टेटस? तो बोला जीजा जी, बोला कि भैया यह स्टेटस ये है कि रिजल्ट हो जाएगा। तो बोला पटना खाली करो, नवादा आ जाओ। ठीक है, बोला पटना बहुत एकेडमी है, मेरे को देखा होगा, आप नवादा आ जाओ। नवादा आ जाओ तो इनका सर के वीडियो देखते थे। मैं इस ग्राउंड पे भी दौड़ा हूँ, पहले 2010 में मैं इस ग्राउंड पे भी दौड़ता था। तो इनको भेज करके इनका ज्वाइन करवा दिया। तो मैं सर को नंबर उम्र नहीं था, तो लिखे वीडियो में देखे सर का नंबर और परफॉर्मेंस। पहले पता है मेरा पैंट इसको नहीं आता था, जो मेरा कमर है ये मेरा पैंट कभी कहीं पहनता था। बोला भैया पैंट नहीं आ रहा है। बोला कोई बात नहीं, दूसरा पहन लो जो मतलब 34 हो या 36 हो। ऐसे में 34 ही पहनता हूँ, 32 इसको नहीं आता था। फिर मैंने न इसको टॉर्चर किए ना इसको परेशान किए। सर को एक बार मैंने कॉल किया, 2 बार कॉल किया था। फर्स्ट बार कॉल किया था कि राहुल को मैं फोन किया, राहुल आया? तो बोला नहीं आया, ये मोबाइल लेकर नहीं आता था। तो थोड़ा सा लगता है कि नहीं आया, 12 बज गया, 1 बज गया, लड़का अभी तक आया नहीं। तो सर को मैंने फोन किया कि सर आपका बैच अभी टूटा। तो सर एक ही चीज बोलते हैं कि सर थोड़ा गेस्ट आ गया था, जो बैच अभी जस्ट तोड़ दिए। तो घर बता देता था, मैं ड्यूटी पर था। तो इनकी बहन बोली कि ओ कचहरी की बोली के बाद राहुल नहीं आया। चलिए ठीक है, आ जाएगा। तो टेंशन लग गया कि 12 बजे 1 बजे बैठ चुका, तो किसी को नहीं लगा काहे नहीं आया, क्यों नहीं आया। दूसरा बार मैंने फोन किया, इसको मैं फोन बताया क्या तुम्हारा हुआ परफॉर्मेंस। तो बोला कि भैया पास नहीं हो रहे। चलिए कोई बात नहीं, वेट कितना है? बोला वेट अभी है, हाई हुई था इसका। तो करीब 1.5 महीना हो गया था। तो सर को मैं एक बार फोन किया कि सर राहुल को, मैं सर भाई बोल रहा हूँ और राहुल का सर परफॉर्मेंस क्या है? टाइमिंग इसलिए था कि राहुल ग्राउंड पर होगा। बोला क्या नाम है? बोला सर राहुल कुमार पटेल नगर से आता है। तो सर ने आवाज लगाई, बोले राहुल कुमार कौन है? खड़ाना जी है। बोले सर खाली परफॉर्मेंस बता दिए क्या है उसका? 28 तारीख का दौड़ है सर, अगर आपका ग्राउंड में पास हो जाएगा ना, मैं पास का उम्मीद रखता हूँ, तो वहां सर आ जाएगा मैं गेट पास लेकर के। तो सर बोला आपका बच्चा को देखे तो पहले पेट क्या था आपका, भाई को ये था, ये सर था। बोला आप परेशान मत। सर मैं आपको कितना बार कॉल किया हूँ? एक बार सर को मैंने कॉल किया था। बोला आप बच्चा को परेशान मत कीजिए, 0% में टॉर्चर है, मैं किसी को टॉर्चर नहीं करता हूँ। सर बोला डाइट फूड, सर मैं खुद डिफेंस में हूँ, मेरे को पता है डाइट क्या देना है अच्छी तरह से, बेशक आप सिर्फ गाइड कीजिए, इसको पता है। फिर उसके बाद जब 10 दिन हुआ तो ये लड़का दिया 5:48। तो ये फोन किया मेरे पास कि भैया ऐसा ऐसा बात है 5:48। तो मैं बहुत खुशी हुआ था कि चलो, एक तो हाइट नहीं था, मतलब फौज में जाने के लिए हाइट नहीं थी, इसका फर्स्ट ऑप्शन था पुलिस में जाने के, तो बिहार पुलिस। बोला चलिए ठीक है। तो इन्होंने बोला 5:48 हुआ, तो बहुत अच्छा मतलब इनका टाइमिंग था। तो मेरे को लगा कि एक बार सर से बात कर लूं। तो मैं बोला चलो ठीक है, रिजल्ट आ जाएगा। तो इन्होंने बोला भैया आ जाइएगा 4 बजे छुट्टी। तो हमने लिया 7 दिन का छुट्टी। मैं बोला ठीक है मैं आ जाऊंगा। तो थोड़ा हिम्मत हुआ था। उसके बाद जो भी सर इनको गाइड किया, जैसे भी किया, फिर बीच में मेरा और आया था इनको देखने के लिए, बेशक यहाँ नहीं आया था, इनको देखने के लिए। तो वजन बढ़ गया। तो मैं इसको एक के भी बोला कि भाई और ज्यादा वजन नहीं तोड़ना, नहीं तो स्टेमिना कम हो जाएगा। वजन ज्यादा तोड़ दोगे स्टेमिना कम हो जाएगा, वहां स्टेप नहीं खिंचाएगा। ठीक है, और स्टेप आपने खींच लिया, किसी तरह से दौड़ ले लिया, तो गोला का दिक्कत हो जाएगा फेंकने में, क्योंकि हाथ पांव कांपने लगता है। ये चीज हमको देखा और सर को हमसे अच्छा अनुभवी है, इसलिए अब बस वजन मत तोड़ना। फिर मैं इसको देखा तो पूरा वेट लगा करके हमके बस इतना ठीक है, चेस्ट देखा ठीक है, हाइट भी ठीक है, मैंने खुद नापा था, दौड़ था सर हुआ। तो मेरा 1.62 है, बहुत हाइट है, चल जाएगा। बाकी मैं कृति डिफेंस एकेडमी के सारे कोच गण से मैं एक ही तरह से कहना चाहता हूँ कि सर जितना भी कोच आप लोग को देते हैं वो समझो आपके लिए पॉइजन है। पॉइजन समझते हैं? अगर वो पॉइजन अगर पूरे दिन को कंट्रोल करके रखिएगा ने, तो अगला दिन आपको काम देगा। बेशक जो सर देते हैं पॉइजन, लोग के ज्यादा स्टेमिना है, लोग का कम स्टेमिना है, तो इनको सबको देख के चलना पड़ता है। एक तरह से देखा जाए जो इंस्ट्रक्टर लोग होते हैं, हम लोग इंस्ट्रक्टर बोलते हैं, सर को पता है, इंस्ट्रक्टर लोग होते हैं पीटीआई, वो एक तरह जो डॉक्टर अर्थो नहीं होते हैं, डॉक्टर अर्थो एक तरह से नस खिंचाया, कैसे बैठाना है,
हड्डी चढ़ा, कैसे चढ़ा इनको पता है, कैसे उतारना है। एक तरह से डॉक्टर अर्थो है, और दूसरी बात इनके पास जो अनुभवी है, जो कोच लोग है, सारे लोग जो अनुभवी है, इनका ये मत समझिएगा कि सर थोड़ा सा हमसे ओवरडोज दे दिए, ये आप लोग के लिए दे रहे हैं ताकि बिहान जो हमें तो लगता है कि जितना भी कृति डिफेंस एकेडमी को मैं देखता हूँ, मतलब गेट पास शायद भी नवादा में जो भी हो, किसी का बोलूंगा भी नहीं, शायद नवादा में कम आया होगा, चाहे जो भी हो, बहुत अच्छी है। और दूसरी बात पर आपकी गर्दनी बाग में एक लड़का निकला, गर्दनी बाग में आपका नाम था कि ये बोला कहाँ से आया था, तो बोला मैं नवादा से आया हूँ, बोला नवादा इस पर फाड़ के रखा है, यही बात बोला था। ये लड़का सर इसको मैं 9:30 बजे एंट्री घुसा, 10 बजे था इसका, 9:30 बजे मैंने घुसवा दिया। 9:30 बजे के बाद 1 घंटा वेट हमने किया, तो हमने पॉजिटिव लिया था, तो भाई जिस गेट से गया उस गेट से आएगा, हमने निगेटिव लिया ही नहीं आज तक कि फेल वाला गेट से जाता हूँ वहां इंतजार करूंगा ना, हमने पॉजिटिव लिया था इसी गेट से राहुल गया, इसी गेट से आएगा। मैं जो भी आता था उससे पूछा तुम्हारा शिफ्ट कौन सा था, डी था, ई था, तो लोग बोलता सर मैं भैया मेरा ई था, मैं बोला तुम्हारा ई था और फेल और पास हो गया, और मेरा भाई का डी था। तो लड़का बगल वाला बोल रहा है भैया आपका टाइगर भी जिंदा। अभी सेफ जोन में है, 1.5 घंटा हो गया सर, तो बोला सेफ जोन में राहुल है, तो आराम से सर क्या कि पानी ने पिए, देख रखे, कंटिन्यू खड़ा रहा, 1.5 घंटा देख रहा था। चलो ठीक है, सेफ जोन में 2 घंटा हो गया, तो 2 घंटा सब निकल रहा है सर, डी जितना सर सारा निकल रहा है, डी वाला आ रहा है, सब निकल रहा है। तो मैं बोला डी है, हाँ मेरा राहुल अभी तक आया नहीं, तो सब बोल रहा है सेफ जोन में। ये लड़का क्या किया सर, एडमिट कार्ड था पूरा लेकर आया, पास उसके पीछे छिपा दिया, और चंद सेकंड के लिए मैं साइलेंट, ठीक है, वो लड़का दिखाई दिया वहां से, और बिल्कुल आ रहा है धीरे धीरे आता है, सब कोई निकलता है तो हाथ दिखा के किसी को भी आ रहा है। ये लड़का साइलेंट इसलिए हुआ था, इसका गोला फिर 19 फीट हुआ, ठीक है, जिसका उम्मीद नहीं था 4-4 में हमारा, तो वहां जाके 4-8 मारा, ठीक है। अब हम भी देखे कि एक पास हाथ में नहीं दिखा, तो थोड़ा सा हमें भी लगा। और सबसे ज्यादा बात तो ये है कि गार्जियन को तो रहने दो, जिसने 2 महीना गाइड किया कृति डिफेंस एकेडमी की तरफ से, जो टीचर लोग हैं, जो हमारे ये बीच में उस्ताद लोग हैं, ये जो गाइड किए हैं, इनका इतना वो बनता है कि हमारा लड़का अगर आपके बीच में अगर 10 लड़का गया ना, तो सर पूरे रात भर नहीं सोएंगे, मैं ये दावे के साथ बोलता हूँ। क्योंकि ये हमने देखा हुआ, इसको मैं ले गया, 2:30 बजे से नींद नहीं आई, 2:30 बजे से नींद नहीं आई थी, इसलिए कि इस बार जिनका गेट पास मिला है प्लस पॉइंट ये चीज है, जो डिग्री ले रहे हैं डिप्लोमा का, 5 साल से तैयारी कर रहे हैं, उसका कल के डेट में टेक्नीशियन का एग्जाम था, और इसका भी था, इसमें प्लस पॉइंट था। 30 तारीख की भी है, लड़का बोला स्टेट पुलिस में नहीं जाके पहले अपने डिग्री में एग्जाम देगा, टेक्नीशियन वाला 2 दिन एग्जाम और लड़ाया है, तो उसमें आप लोग का प्लस पॉइंट है। और उसके बाद अभी भी सीट है बहुत सारे। जब ये लड़का आया था तो 209 लड़का हुआ था, टोटल गेट पास लेके निकला था, टोटल ये निकला था 1 बजे, तो हुआ था 209 लड़का। क्योंकि मीडिया लोग रहते हैं ना, तो बता देते हैं, सारे लोग रहते हैं जो हमारे सोशल मीडिया वाले रहते हैं, सारे बताते हैं कि अभी तक 209 लड़का क्वालिफाइड हुआ है। तो आप लोग समझिए, थोड़ा सा मेहनत कीजिए, सर जितना डोज देते हैं उतना लेके रखिए, स्टेमिना फालतू वेस्ट न कीजिएगा, ठीक है। जो वर्कआउट होता है, जैसे भी होता है, अपना स्टेमिना बचा के रखिए। और हम सर से इतना ही बोलना चाहते हैं कि सर जितना भी मेहनत करते हैं, ठीक है, सारे भाई लोग से जितना है, कृति डिफेंस एकेडमी जितना भी आए हैं, सारे भर जीतेंगे मेरे तरफ से। बिल्कुल हमारा दिल से बोल रहा हूँ, टोटल नहीं, हम जितना भी है, हमारे सर लोग हैं, हम सर से यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि सर थोड़ा सा ये लड़का अभी है, बीच में जो कभी कभी आप सर अभी बोल रहे थे कि हम आपको आज दे दिए हैं रिलैक्स, ठीक है, तो रिलैक्स के मतलब ये नहीं हुआ कि आप लोग जाइएगा एंजॉय कीजिएगा, रिलैक्स अपना बॉडी को दीजिएगा।
अगर बॉडी को रिलैक्स दीजिए ना तो उसके लिए आप जानते हैं एक गिरनी होती है ना, भागता है ऐसे करके, वैसे आप कल भाग लेंगे। और शाम को आइएगा तो थोड़ा सा स्टेमिना कम हो जाता है और सुबह जाके बढ़ जाता है। आज रात में होल्ड कीजिएगा ना तो कल फुल्ली स्टेमिना आपके पास आ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सर आप ये बताइए कि आप ज्वाइन कहाँ किए हैं, किस विभाग में? सर मैं तो मेरी सर अब क्या बता, आपने मेरी टोटल तीसरी भर्ती थी। मैं इस ग्राउंड का था, एक मेरे साथ का एक और था सर, अखिलेश नाम था और एक कौशल था। वो दो लड़का था, यादव जी थे, यहाँ इनका केयरलेस कॉलेज के पीछे का था। इस ग्राउंड पर हम 3 ही बंदा थे, ठीक है, 3 बंदा से फर्स्ट सेकेंड थर्ड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, 3 का माई के लाल कोई नहीं था, काटना था। इस ग्राउंड का बात बता रहा हूँ, मैं मिर्जापुर में रहता था, उस समय 250 रुपए की आया था, 2010 के बाद। फर्स्ट मैंने अंडर एज में दौड़ा था, मेरा 1.5 महीना कम था आर्मी में, जहानाबाद में। मेरे को एज में छाट दिया था, मैं चला गया था चीटिंग करके दौड़ने के लिए कि मेरे पास स्टेमिना क्या है। तो मैंने अंडर एज में लाया था एक्सीलेंट जहानाबाद में, पूरा दौड़ था, बाउंड्री चारों तरफ था, पूरा देखने वाला था। और पब्लिक लोग क्या है उत्साह करता है कि भैया भागो भैया भागो, तो थोड़ा अंदर से जोश और जज्बा बढ़ जाता है। वहां मैंने अंडर एज आया था, 1.5 महीना कम था। जैसे मैं उसको फोटो दिया, एक कर्नल था, तो सीधे बोला गाली देकर के, बेटा तेरा एज कम है, तू आ कैसे गया? मैं बोला सर मेरे को 13 नंबर चेस्ट मारा था। बोला जाओ। तो मेरे को ये पता नहीं था कि बाहर जाओ, लेकिन मैंने लाइन में लग गया, दौड़ गया। मेरा फर्स्ट वैकेंसी वही था। मेरा बड़ा भाई भी आर्मी में है, वो भी एनएसी में है और मैं भी हूँ। तो उसके बाद सेकेंड में से औरंगाबाद में दौड़ा था। औरंगाबाद में सर 2 रैली थी, रैली तो पानी पड़ा था। हाँ, इतना रैली उसको नहीं बोलता है कि 2 किलोमीटर के लाइन लगी है, किसी को पता नहीं था कौन सा गेट से एंट्री है। चप्पल और बैग सर पे लेकर के धक्का दे करके जाते जाते गेट में घुसता था। उसको रैली में, और रैली में हम लोग गए थे, एक गांव से गए थे 16 बंदा। मैं 16 बंदा में अकेले बंदा आया था, 16 बंदा में से अकेले बंदा आया था। उसमें मेरा जो चाचा भी था, मेरा खुद का सगा चाचा, छोटा बाबा महले बाबा का 2 बेटा था, मेरा खुद का था सगे चाचा। 16 मेरा पूरा गांव का था, उसमें मैं अकेले आया था। उसमें भी एक्सीडेंट आया था। थर्ड मेरा था एसएसजीडी वाला, जिसमें मैं एसएसजीडी आई तो उसमें था सबसे पहले पटना चला गया था। पटना में गया था तो वर्दी देखा था एसएसबी के, तो मैं सोचा ये कौन सी वो है फौज है, तो उनका फोल्डर देखा कि एसएसबी है, तो मैंने पहला चॉइस उसमें एसएसबी दिया था। फर्स्ट चॉइस मैंने एसएसबी दिया था, तो मेरा पहला चॉइस में हो गया था। उसने क्या किया कि 6 महीना हमें लेट ज्वाइनिंग किया था। एसएसबी में 3 साल ज्वाइनिंग करने के बाद डेपोटेशन आता है एनएजी में, वो सारे जाता है, बिहार पुलिस से भी जाता है, आसाम पुलिस, जितना भी हो सारे पुलिस और पूरा सीएपीएफ, और टोटल में जाते हैं। उसमें क्या है कि एनएसजी में जाने के लिए इतना जोश चाहिए, इतना आपका स्टेमिना चाहिए, उसके लिए एक एक चीज देखा जाता है। उसमें आप बोलते हैं ना सर हम एक्सीलेंट हैं, भाई गुड है, सेटिस्फैक्ट्री है, उसमें ये सब नहीं चलता है। उसमें चलता है सर पास एक्सीलेंट चलता है। पास जो है सर एक्सीलेंट वो है, एक्सीलेंट को हम वहां पास बोलता है। एक्सीलेंट से होता है क्या होता है सुपरमैन, सुपर एक्सीलेंट, सुपरमैन, उसके बाद होता है फंटम, जिसको हम लोग एक्सीलेंट बोलते हैं, वहां बोलता है फंटम। एक्सीलेंट आया तो अब पास है। और 3 महीना तो जिसको बोलता है नींद, वो नींद नहीं होने देती, बिल्कुल सोने के लिए आज थोड़ा सा लगता है कि सो लूं, आपको सोने नहीं देता है। 3 महीना का कोर्स में अगर थोड़ा सा भी आपने हो गया फेल तो नो चांस। यहाँ 3 चांस है आपके लिए, 3 चांस, वहां नो चांस। नो चांस के मतलब नो चांस। आपने एक बार ग्रिप किया, चिन्ह ने ग्रिप किया, एक बार में फिसल गया तो आउट, सीधे आरटीओ, अपना अपना जिस यूनिट से आए हैं उस यूनिट में। उसमें पीटी में नो चांस, दौड़ में नो चांस, उसके बाद बीपीटी में नो चांस, सीपीटी में नो चांस, पीपीटी में नो चांस, 100 मीटर में नो चांस, 200 मीटर में नो चांस। आपने आया तो ठीक, और उसमें भी आना पड़ेगा तो आपको पास, उसको बोलता है एक्सीलेंट। एक्सीलेंट से ऊपर खाना है, नीचे कोई खाना नहीं है।
तो उसमें थोड़ा जाने के लिए पहले आपको वर्दी पहनना पड़ेगा, तब वहां जाइएगा। उसमें बिल्कुल जिसको बोलता है अंदर से, जिसको ना बोलता है बाजू में दम होना चाहिए कमांडो बनने के लिए, वही दम दिखाना पड़ेगा आपको। यही गर्दनी बाग में जाइए, आपके पास जितना जोश और जज्बा है 5 मिनट में कुछ नहीं होगा आपको लगेगा ना ये राहुल गया, जैसे इसको पकड़ा खड़ा ये लड़का डर गया, फिर तुम टेंशन मत लो। कृति डिफेंस एकेडमी में अगर 5:48 है, 5:30 से तुम्हारा प्लस आएगा, मैं दावे के साथ बोलता हूँ। ये लड़का 5:30 आया, 4 मारता था, 4-8 मारा, खुशी की बात है, जाके उसमें तो है ना ईबीसी में रिजल्ट बन ही जाएगा, चाहे जैसे बने लेकिन बनेगा, वर्दी पहनेगा और यही आएगा। और फिर आप ताली मारिएगा। एक चीज मैं और आपसे कहना चाहता हूं कि जैसे राहुल खड़ा है पास लेकर के, वैसे आप लोग खड़ा होइएगा प्लीज, ठीक है? जैसे राहुल पास लेकर के आया है भाई लोग, वैसे आप यहाँ खड़ा होइएगा और राहुल ताली बजाएगा, ठीक है? सारे जैसे राहुल ताली बजाया था वैसे आप यहाँ आइएगा और सर ताली बजाएंगे। हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप आए हमारे बीच। सभी कैंडिडेट मोटिवेट हुए और आप लोग अगर इस तरह से आते रहते हैं तो यहाँ का माहौल है जो और हैवी दिखता है, क्या ना? आप सारे एक चीज और बता दीजिए, आप मेरा YouTube चैनल देखते थे? सर ये जब लड़का आया था, नहीं पहले आपका सर सब्सक्राइब नहीं किया था, जो भी है झूठ नहीं बोलूंगा, मैं देखता था, सब्सक्राइब नहीं किया था। लड़का आया सर सब्सक्राइब किया, देखता था। लेकिन कृति डिफेंस एकेडमी में सर नवादा में तो नाम था ही, बाकी अदर एकेडमी में इसको भेजा नहीं था, ठीक है ना? हम आपसे सर कोई वो था ना, किसी से था ना किसी से, सिर्फ आपका एक नाम था, गर्दनी बाग में भी था कि कृति डिफेंस एकेडमी का टी-शर्ट पहन के क्यों नहीं आया, इसको बोला था एक बता, ठीक है? मैं क्यों नहीं दौड़ा था वहां पर साझा, वो तब बोला क्या किससे बात कर रहा है, तो बोला कि भैया जी ऐसा है कृति डिफेंस एकेडमी का टी-शर्ट पहन के नहीं आया था। तो बोला क्यों नहीं आया, तो उनका नाम है एक अलग है, ठीक है? और आप गेट पास लेकर आइएगा नहीं तो सर का लेवल यहाँ है। इतना तो मैं बहुत बोलूंगा कि आदमी होता है ना कि किसी का, देखिए आप आगे बढ़िएगा तो सर खींचेंगे और सर बढ़िएगा तो आप खींचेंगे, सबके जगह होता है, इतना कंफर्म है। लेकिन ये लड़का लाया, आप लाइएगा तो सर यहाँ नहीं यहाँ होंगे, सर नहीं होंगे, सर के जितना कोच हैं सारे, जितना वो थोड़ा ऐसे चलते थे ना, शाला मेरा एकेडमी आउट सिलेक्टेड, जहाँ जाएगा बोला कृति डिफेंस एकेडमी के आउट सिलेक्टेड, ठीक है? और थोड़ा सा घुमाएंगे, बोले अरे आप क्या करना है, अब तो पूरे के पूरे फाड़ दिया है, ठीक है? थोड़ा आप जाते दौड़ने के लिए ना तो इनका बीपी अपर लेवल होता है कि हमारा लड़का डाउन अगर हुआ तो हम डाउन हो जाएंगे, ठीक है? आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, ये अपना नाम जो है अपर लेवल पर जाना चाहते हैं, ठीक है? आपसे यही इतनी कुछ चाहते हैं, आपको ये देंगे इतना, लेकिन आपसे चाहते इतना। गेट पास लाइए, नौकरी तो हो ही जाएगा, लेकिन इनका एकेडमी जाएगा यहाँ, ठीक है? ये आपके लिए करो। धन्यवाद, थैंक यू दोस्त। आप लोग सोचते होंगे, एक चीज बता देते, जब से दौड़ शुरू हुआ एक दिन पहले से जैसी लड़का यहाँ से जाता है ना, बढ़ने तो नींद भी नहीं आती, हर समय एक सोचते रहते आज की होगा। झूठ नहीं बोलते, तो एकता है तो एक ही दिन में उनको नींद नहीं आती। यहाँ से रोज लोग जाता है, रोज लोग आते हैं, हमको कैसा लगता है? रोज करेगा पढ़ता है और रोज करेगा हंसता भी है, क्योंकि जो लोग जाता है तो ध्यान में रखा रहता है, ध्यान एक चीज रहता है कि गाय गया है, क्या कहेगा लोग, कैसे डिफेंस एकेडमी बोलते बिहार में बराज है, अगर छाटेगा तो की कहेगा, बड़ी टेंशन में रहते। आज जब से दौड़ शुरू हुआ तब से
देखो कल दिन भर खाना नहीं खाया, इसके बारे में हमको लगा था ना की करेगा, दिमाग बोरे से हमें बोले फोन के जैसे हमको उसी बारे में टेंशन लगा था कि करेगा। सर बोल रहे थे कि राहुल गया है तो एक बार कम से कम फोन आ जाता, इसका फोन बाहर ही था, ठीक है, और इनका लॉक जो था हमें बता के गया, हम लॉक ही भूल गया, ठीक है, अब मतलब फोन कैसे करूं, तो आदमी को लगता है। अच्छा छोटी बेटी बारदी ट्रेनों में एक अच्छा पार्टी देंगे हम अपने जिस दिन एक अलग व्यवस्था रखेंगे और डीजे सब लाके पूरा नवा लेकिन